फिलहाल के लिए वक्फ कानून निलंबित। गैर मुस्लिम को वक्फ बोर्ड में शामिल करने को लेकर घिरी मोदी सरकार। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बृहस्पतिवार को केंद्र से नए वक्फ विधेयक के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने और फिलहाल के लिए इसे निलंबित रखने का आह्वान किया। मायावती ने कहा कि हाल में पारित इस विधेयक में वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का प्रावधान ठीक प्रतीत नहीं होता है। बसपा प्रमुख ने पत्रकारों को बताया, राज्य वक्फ बोर्ड का हिस्सा बनने की गैर मुस्लिमों को अनुमति देना गलत है। मुस्लिम समुदाय भी इस पर आपत्ति कर रहा है। यदि केंद्र सरकार इसी तरह के विवादास्पद प्रावधानों में सुधार के लिए इस पर पुनर्विचार करे और फिलहाल के लिए वक्फ कानून को निलंबित रखे तो बेहतर होगा। बता दें कि संसद ने 4 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक पारित कर दिया था। राज्यसभा में इस विधेयक के पक्ष में 128 मत पड़े, जबकि विरोध में 95 मत पड़े। 3 अप्रैल को इसे लोकसभा में पारित कर दिया गया था। पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित वक्फ संशोधन अधिनियम मंगलवार से लागू हो गया। सरकार ने एक अधिसूचना में ये जानकारी दी। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया, वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की धारा 1 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से उक्त अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं। लोकसभा और राज्यसभा ने क्रमशः 3 अप्रैल और 4 अप्रैल की मध्य रात्रि के बाद वक्फ संशोधन विधेयक पारित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 अप्रैल को प्रस्तावित कानून को अपनी मंजूरी दे दी थी। अब विपक्ष के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वे कैसे साबित करे कि वक्फ एक्ट संविधान को चुनौती देता है। दरअसल विपक्ष की याचिका का आधार संविधान का अनुच्छेद 32 है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अनुच्छेद 32 कहता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो उस स्थिति में वह सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, वहाँ से उसे राहत मिल सकती है। अनुच्छेद 32 ही सुप्रीम कोर्ट को किसी के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए आदेश जारी करने और निर्देश देने की शक्ति देता है।